ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में आखिरी ये ट्रांसपोर्टेशन क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया था, ठीक है। और अभी तक जितना क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया है ना, आप लोग इसका प्लॉटिंग उतना मतलब क्या है कि नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। थोड़े दिनों के बाद में जब ये चैप्टर हो जाएगा ना, तो डीपीपी के फॉर्मेट में बहुत सारा क्वेश्चन आपको दूंगा, उसका आप इनइक्वालिटी फ्रेमिंग और प्लॉटिंग व्लॉटिंग सब कुछ करना। अभी जितना का प्लॉटिंग करा रहा हूँ उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बाकी फिर कमिंग टाइम में हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। आगे बढ़े ना, अभी बस आप फ्रेमिंग पे ध्यान दो कि फ्रेम कैसे हो रहा है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। इसको देखो, ट्राई कर लो 1 मिनट पहले। चलो करते हैं डिस्कस। ये कह रहा है कि फर्नीचर ट्रेडर डील्स इन ओनली 2 आइटम्स, चेयर्स एंड टेबल्स, ठीक है। ही हैज ₹50,000 टू इन्वेस्ट एंड अ स्पेस टू स्टोर एट मोस्ट 35 आइटम्स। फिर अ चेयर कॉस्ट हिम इतना 1000 एंड अ टेबल कॉस्ट हिम ₹200, so 1000 sorry 2000. The trader earns a profit of 150 and 250 on chair and table respectively. Formulate the above problem as LPP to maximize the profit and solve it graphically. ठीक है मेरे ख्याल में। क्या चीज को x लोगे? चेयर्स। तो आप लोग लिखना स्टार्ट करना, लेट द नंबर ऑफ चेयर्स बी x एंड नंबर ऑफ टेबल्स बी y। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको प्रॉफिट से रिलेटेड रहेगा, तो वो ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा बताओ? 150x प्लस 250y। रीजन बिंग की एक शेयर बेच के आपको मिलेगा 150 का प्रॉफिट, तो x शेयर बेच के 150x, एक टेबल बेच के 250 का प्रॉफिट, तो y टेबल बेच के 250y हो जाए। क्लियर मेरे ख्याल में। इनइक्वालिटीज की अगर हम बात करें तो एक हमारे पास में इन्वेस्टमेंट को लेकर लिमिटेशन है कि 50,000 रुपया है हमारे पास में, और एक टेबल का दाम कितना है 1000, तो क्या हो जाएगा बताओ? 1000x प्लस एक चेयर का दाम, सॉरी टेबल का दाम 2000, तो 2000y, और दोनों मिलाए कितना? 50,000 से कम। क्लियर मेरे ख्याल में। नेक्स्ट क्या होगा बताओ? कि टोटल आप आइटम कितना स्टोर कर सकते हो? 35, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल्स टू 30। चलेगा मेरे ख्याल में। बढ़े आगे, और दो और हो जाएगा क्या? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कॉमा y ग्रेटर देन इक्वल। कितने लोग का सारा राइट आया था? बढ़िया, ऑलमोस्ट सबके। इसको देखो, ट्राई करो। आओ तो करें डिस्कस इसको भी। A company manufactures two types of product, product A and product B. Each unit of A requires 3 gram of nickel and 1 gram of chromium. फिर उसके अंदर बोल रहा है कि while each unit of B requires 1 gram of nickel and 2 grams of chromium, the firm can produce 9 gram of nickel and 8 gram of chromium. The profit is ₹40 on each unit of product A and ₹50 on each unit of type B. How many unit of each type should the company manufacture so as to earn a maximum profit? Use linear programming to find the solution. ठीक है, x से क्या चीज बोलोगे आप? नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए लिखूं। लेट नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए इज इक्वल्स टू x एंड नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी इज इक्वल्स टू y। अब आप आराम से शांति मन से सोचो कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होना चाहिए। ए के एक पीस पे कितने का प्रॉफिट है? 40 का, और बी के एक पीस पे कितने का प्रॉफिट है? 50 का। तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएगा? प्लस 50y। बहुत बढ़िया, लिखो z इक्वल्स टू 40x प्लस 50y। चलेगा मेरे ख्याल में। नेक्स्ट आप देखो कि ए का जो प्रोडक्शन है वो क्या क्या चीज पे डिपेंडेंट है? निकल और क्रोमियम पे, ठीक है। सिमिलरली बी का भी प्रोडक्शन निकल और क्रोमियम पे, और निकल का अवेलेबिलिटी कितना है? 9 ग्राम, और क्रोमियम कितना अवेलेबल है? 8 ग्राम। और लिखो, एक यूनिट ए प्रोड्यूस करने में निकल कितना चाहिए आपको? 3 ग्राम, और एक यूनिट बी प्रोड्यूस करने में कितना चाहिए आपको? 1 ग्राम। तो लिखो 3 इंटू एक्स, टोटल ए के प्रोडक्शन में टोटल रिक्वायर्ड निकल, और प्लस 1 इंटू वाई लेस देन इक्वल्स टू निकल कितना अवेलेबल है? 9। ठीक है। सिमिलरली अगर आप क्रोमियम पे फोकस करोगे तो प्रोडक्ट ए में टोटल क्रोमियम कितना खर्चा होगा आपका? 2 ग्राम करके लगता है कि 1 ग्राम करके? 1 ग्राम करके, तो 1 इंटू एक्स प्लस 2 ग्राम करके इसमें बी में, तो 2 इंटू वाई, और अवेलेबल कितना है आपके पास में? 8। तो लेस देन इक्वल्स टू 8। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल। चलेगा मेरे ख्याल में। नेक्स्ट आप देखिए इसको, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, 2 स्टार लगा दो इसको।
चलो आओ देखते हैं. A manufacturer has employed 5 skilled men and 10 semi-skilled men. Makes 2 models A and B of an article. The making of one item of model A requires 2 hours work by a skilled man and 2 hours work by a semi-skilled man. One item of model B requires 1 hour by a skilled man and 3 hours by a semi-skilled man. No man is expected to work more than 8 hours. ये बहुत बढ़िया बात बोला है इसने. The manufacturer's profit on item of model A is rupees 15 and on item of model B is rupees 10. How many items of each model should be made per day in order to maximize daily profit? Formulate the above LPP, solve it graphically and find the maximum profit. ठीक है, x और y क्या चीज को लोगे? Number of pieces of model A and number of pieces of model B. So let x say number of pieces of model A equals to x and number of pieces of model B is equals to y. फिर प्रॉफिट कितना कितना करके आ रहा है? 15 रुपए और 10 रुपए. तो z आपका क्या हो जाएगा इमीडिएटली? 15x प्लस 10y. ठीक है, यही लिख देता हूं, z इक्वल्स टू 15x प्लस 10y. चलेगा मेरे ख्याल में. अब एक एक करके फोकस करते हैं. तो आप देखो कि ए का जो मेकिंग है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है. सेमी स्किल्ड आदमी के लेबर पे और स्किल्ड आदमी के लेबर पे. सेमी स्किल्ड का, ये पहले स्किल्ड का ही बात करते हैं. तो मॉडल ए के एक पीस को बनाने में स्किल्ड आदमी का कितना टाइम चाहिए? 2 आदमी 2 पीस में 4, 3 पीस में 6, x पीस में 2x. ठीक है, और कितना अवेलेबल है आपके पास में टाइम ओवरऑल, वहां थोड़ा कैच है, मैं आता हूं उस पर. ये पहले चलो एक बार सेमी स्किल्ड आदमी का भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा. एक पीस में सेमी स्किल्ड आदमी कितना घंटा चाहिए? 2 में कितना चाहिए? 4, 3 में कितना चाहिए? 6. वैसे बढ़ता रहेगा. और सिमिलरली जो आपका मॉडल बी है उसमें स्किल्ड आदमी का कितना टाइम चाहिए आपको? 1 घंटा करके. और सेमी स्किल्ड का कितना चाहिए? 3 घंटा करके. स्किल्ड आदमी का जो टाइम आपके पास में अवेलेबल है वहां एक कैच है. टोटल आपके पास में सेमी स्किल्ड आदमी कितना है? 5. प्रत्येक आदमी कितना घंटा करके काम करेगा? 8. ठीक है ना. तो एक दिन में जो टोटल नंबर ऑफ स्किल्ड आदमी का लेबर आवर्स आपके पास अवेलेबल है वो कितना हो जाएगा? 40. ये बात समझ में आया? एवरी पर्सन विल वर्क 8 आवर्स पर डे इंडिविजुअली. सो 5 पर्सन विल वर्क हाउ मच आवर्स अ डे? 40 आवर्स अ डे. तो ओवरऑल जो स्किल्ड मेन लोग का लेबर आवर्स मेरे पास अवेलेबल है यूटिलाइज करने के लिए वो कितना है? 40. देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? चलेगा. तो आपका पहला इनइक्वालिटी कैसा बनना चाहिए, सुनना ध्यान से. ए के प्रोडक्शन में स्किल्ड आदमी में कितना टाइम चाहिए आपको? 2 घंटा एक पीस के लिए. एक्स पीस के लिए कितना चाहिए होगा? 2x. बी में स्किल्ड आदमी में कितना टाइम चाहिए आपको? 1 घंटा. तो वाई पीस के लिए कितना चाहिए होगा? 1 इंटू वाई. और टोटल सेमी स्किल्ड का कितना घंटा है आपके पास? 40. तो क्या हो जाएगा बताओ, बोलो? 2x सही जा रहे हो, प्लस 1 इंटू वाई लेस देन इक्वल्स टू 40. अब सेमी स्किल्ड का बात अगर करोगे तो सेमी स्किल्ड का आदमी कितना है? 10. हर आदमी 8-8 घंटा करके काम करेगा. तो टोटल कितना घंटा होगा आपके पास में? 80. रिक्वायरमेंट अगर देखोगे तो ए प्रोडक्ट में कितना घंटा चाहिए? 2 घंटा. और बी में कितना चाहिए? 3 घंटा. तो क्या इनइक्वालिटी होगा आपका बताओ? 2x प्लस 3y लेस देन इज इक्वल्स टू 80. उसके बाद बताओ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. क्लियर है मेरे ख्याल में? चले आगे. ओके, बढ़ रहे हैं यहां से. ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं. देखो इसको, आओ बात करते हैं. ये कह रहा है कि वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 300 ग्राम्स ऑफ फ्लोर यानी कि मैदा और 15 ग्राम्स ऑफ फैट. अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 150 ग्राम ऑफ फ्लोर दैट इज मैदा एंड 30 ग्राम्स ऑफ फैट. फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक. ये बात इंपॉर्टेंट है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक दैट कैन बी मेड फ्रॉम 7.5 kg ऑफ मैदा एंड 600 ग्राम ऑफ फैट. आपको मैक्सिमाइज क्या चीज को करना है? केक के काउंटिंग. ठीक है, आप मन में ऐसा मान के चलो कि 2 टाइप का केक है. एक टाइप को आप x क्वांटिटी में बनाओगे और दूसरे टाइप को आप y क्वांटिटी में बनाओगे. लिखो, लेट नंबर ऑफ केक्स ऑफ फर्स्ट काइंड, लेट नंबर ऑफ केक्स ऑफ फर्स्ट काइंड इज इक्वल्स टू x एंड नंबर ऑफ केक ऑफ सेकंड काइंड इज इक्वल्स टू y. फिर z इक्वल्स टू, अब टोटल नंबर ऑफ केक कितना होगा आपके एजम्पशन के हिसाब से? x प्लस y. तो वही आपका z हो गया, उसी को मैक्सिमम करना है आप. तो लिखो z इक्वल्स टू कितना? x प्लस वाई. लिमिटेशन देखोगे तो मैदे का लिमिटेशन क्या है? देखो, पहले वाले में 300 ग्राम और दूसरे वाले में
150 ग्राम अवेलेबल है 7.5 kg। यहां पर भी एक स्टार, वो लोग ग्राम में है और ये केजी में है, तो आपको मैनेज करना होगा वो चीज। तो क्या लिखोगे बोलो, 300x प्लस 150y लेस देन इक्वल्स टू 7500। ठीक है, अगला वाला होगा आपका फैट का लिमिटेशन, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में कितना, 15x और बोलो 30y और बोलो लेस देन इक्वल्स टू 600। 15x प्लस 30y लेस देन इक्वल्स टू 600 और दो तो रहेगा ही, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, चलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, इस पे आप 5 स्टार लगाएंगे। चलो आप देखो, इसमें क्या है कि इफ अ यंग मैन राइड्स हिज मोटरसाइकिल एट 25 किलोमीटर पर आवर, he has to spend rupees 2 per kilometer on petrol. If he rides at a faster speed of 40 kilometer per hour, he has to spend 5 per kilometer, and he has 100 rupees to spend on petrol in total, and wishes to find the maximum distance he can travel within 1 hour. Express this as a linear programming, ये दो बार लिखा हुआ, is a linear programming problem and then solve it graphically. क्या है क्वेश्चन में, मैं आपको बताने का ट्राई करता हूँ। एक आदमी है जिसके पास में मोटरसाइकिल है और उसको मोटरसाइकिल दौड़ाना है। टोटल घूमने के लिए जो घर से उसको टाइम मिला वो कितना मिला है, 1 घंटा। 1 घंटा से ज्यादा वो नहीं घूम सकता। फिर क्या है कि यंग आदमी है, तो अभी नौकरी वोकरी है नहीं इसके पास में, अभी ये पढ़ाई लिखाई की उम्र में, मान लो किसी का जान पहचान का बाइक मिल गया उसको, तो पैसा का भी लिमिटेशन है उसके पास में। टोटल पैसा कितना है उसके पास में, 100 रुपए। उसको पता है कि यदि 25 के स्पीड पे चलाएगा ना, तो पैसा थोड़ा कम कम करके खर्चा हो, लेकिन ज्यादा स्पीड पे चलाएगा तो पैसा ज्यादा ज्यादा करके खर्चा होगा। ठीक है, और टोटल खर्चा वो कितना टॉलरेट कर सकते हैं, 100 रुपए। और इस सिचुएशन में हमको बताना है कि 100 रुपए और 1 घंटा के साथ वो मैक्सिमम कितना घूम के आ सकते। क्लियर है मेरे ख्याल में क्वेश्चन। पहले लिखो, लेट द डिस्टेंस कवर्ड, लेट द डिस्टेंस कवर्ड एट द स्पीड ऑफ, एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू एक्स। ये समझ में आता है कि 25 के स्पीड में आप मान लो कि x किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, आगे लिखो, लेट द डिस्टेंस कवर्ड, लेट द डिस्टेंस कवर्ड एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू y। 40 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू y। यहां तक पल्ले पड़ो। अब पहले मेरे को बताओ कि z क्या होगा। आपको मैक्सिमम ना, धीरे 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 धीरे, आपको मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया ये बताना है। 25 पे आप चले x और 40 के स्पीड पे आप चले y। ठीक है ना, तो टोटल कितना चले, x प्लस y। वही चीज को मैक्सिमाइज करना है, तो लिखिए z इक्वल्स टू x प्लस y। ओवरऑल डिस्टेंस आप इतना चलेंगे और इसको आपको मैक्सिमम तक पहुंचाना। क्लियर मेरे ख्याल में। पहला लिमिटेशन में फोकस करता हूं, पैसे वाले लिमिटेशन। ठीक है, अभी पैसे में क्या है कि अगर आप 25 वाली स्पीड पे चल रहे हो ना, तो पर किलोमीटर आपका 2 रुपए करके खर्चा होगा, और 40 वाली स्पीड पे जब आप चल रहे हो तो पर किलोमीटर आपका 5 रुपए करके खर्चा होगा। 25 वाली स्पीड पे आप कितना किलोमीटर चले हो, x, 1 किलोमीटर का x, 2 किलोमीटर का, सॉरी 1 किलोमीटर का 2, 2 किलोमीटर का 4, 3 किलोमीटर का 6, x किलोमीटर का कितना, 2x। और अगर 40 की स्पीड पे गाड़ी चलाते हो तो 1 किलोमीटर का 5 रुपए, 2 किलोमीटर का 10 रुपए, 3 किलोमीटर का 15 रुपए। आपने क्या अज्यूम किया, कितना किलोमीटर चलना है आपको, y, तो आपका खर्चा कितना होगा, 5y। लेकिन मैक्सिमम पैसा कितना है आपके पास में स्पेंड करने के लिए, 100 रुपए। तो क्या हो जाएगा बताओ, बोलते चलो, लेस देन इक्वल्स टू, देखो क्लियर है कि नहीं, चलेगा ये चीज पक्का। नेक्स्ट टाइम पे आ जाओ। स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता था बताओ, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। वेरी गुड। अब थोड़ा सा क्या है ना कि हम कंडीशंस को मेंशन करके बात करते। स्पीड आपका यदि रखते हो 25 किलोमीटर पर आवर,
और डिस्टेंस आपने बोला कि आप चलोगे कितना x, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम कितना लग जाएगा इसमें, डिस्टेंस बाय स्पीड, चलेगा। सिमिलरली जब आपका स्पीड रहेगा सपोज करो कितना 40 किलोमीटर पर आवर, तो आपका डिस्टेंस रहेगा कितना, इट विल बी y, और इस टाइम पर समय लगेगा कितना, तो y डिवाइडेड बाय 40, ठीक है। और दोनों पार्ट ऑफ जर्नी को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग जाएगा, x/25 प्लस y/40, और मैक्सिमम टाइम कितना है आपके पास में, 1 घंटा। तो क्या हो जाएगा बताओ, x/25 प्लस y/40 लेस देन इक्वल्स टू, देखो क्लियर है कि नहीं, चलेगा ये वाला। और बाकी वो दो तो है ही क्या, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इन सारे को सॉल्व करोगे आ जाएगा आपका आंसर, क्लियर है मेरे ख्याल में। टाइम वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर में, ये चीज कई बार बच्चों को नहीं समझ में आती, बाकी ये वाला तो थोड़ा दिमाग लाने से आ ही जाता, ठीक है। लिख लो इसको, फिर अगला क्वेश्चन दिखा देता हूँ, और अगर हो गया तो बोलो, चलते हैं आगे। ओके, पढ़िए इसको और ट्राई कीजिए, आसानी है। चलो आप करते हैं डिस्कस। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज टू टाइप्स ऑफ स्वेटर्स, टाइप ए एंड टाइप बी। कॉस्ट आपको बोला हुआ है 360 और 120। फिर बोला है द कंपनी कैन मेक एटमोस्ट 300 स्वेटर्स एंड स्पेंड एटमोस्ट 72,000 अ डे। द नंबर ऑफ स्वेटर्स ऑफ टाइप बी कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ स्वेटर्स ऑफ टाइप ए बाय मोर देन 100। ये थोड़ा सा नया टाइप का सिचुएशन है आपके लिए, इसको मैं समझाऊंगा। बाय मोर देन 100, फिर बोल रहा है कि द कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹200 ऑन ईच स्वेटर ऑफ टाइप ए एंड 120 फॉर एवरी स्वेटर ऑफ टाइप बी। फॉर्मुलेट दिस एज एन एलपीपी टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। शुरू का काम तो बहुत सिंपल ही है, लिखो लेट नंबर ऑफ स्वेटर्स ऑफ टाइप ए इज इक्वल्स टू एक्स एंड नंबर ऑफ स्वेटर्स ऑफ टाइप बी इज इक्वल्स टू वाई। चलेगा मेरे ख्याल में। टारगेट आपका क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। व्हाट इज द मेंशन्ड प्रॉफिट, एक पे मेरे ख्याल में 200 और इस पे 120, तो लिखो z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल में 200x प्लस 120y। क्लियर मेरे ख्याल में। उसके बाद बताओ, पैसे का बात करते हैं एक बार। तो आप 360 रुपए खर्चा करेंगे एक पीस ए का बनाने में, और 120 रुपए खर्चा करेंगे एक पीस बी का बनाने में, और टोटल पैसा खर्चा करने के लिए कितना है आपके पास में, 72,000। तो क्या हो जाएगा बताइए, 360x प्लस कितना है 120y लेस देन इक्वल्स टू 72,000, ठीक है। फिर उसके बाद में मैक्सिमम स्वेटर जो आप एक दिन में बना सकते हैं वो कितना है, 300। इसका क्या मतलब हो गया, लेस देन इक्वल्स टू 3। अब है ये ट्रिकी पार्ट, ये वाला, ठीक है। द नंबर ऑफ स्वेटर्स ऑफ टाइप बी, वो हमने कितना एज्यूम किया, y, ठीक है। कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ स्वेटर्स ऑफ टाइप ए, वो हमने कितना एज्यूम किया है, x, बाय मोर देन 100 प्लस 100, और इसका वैल्यू इससे ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब मैक्सिमम वहां तक हो सकता है, तो लेस देन इक्वल्स टू दिस। सो y माइनस एक्स लेस देन इक्वल्स टू, देखो क्लियर है कि नहीं, ठीक है। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो रहेगा ही ट्रेडिशनल। नेक्स्ट, इसमें कुछ खास नहीं, ये वाला देख लो, स्वेटर की जगह पर ये कार्डिगन्स बोल के भी आ सकता है, एक ही बात। नेक्स्ट इसको देखो, इस पे आप लगाओ 7 स्टार। इसको हम सब कुछ करेंगे, फ्रेम भी करेंगे, सॉल्व भी करेंगे, ग्राफ भी बनाएंगे, सब करेंगे। ठीक है, एक बार पढ़ देता हूं पहले। ये कह रहा है कि एन एरोप्लेन कैन कैरी अ मैक्सिमम 200 पैसेंजर, अ प्रॉफिट ऑफ ₹500 इज मेड on each executive class ticket, out of which 20% will go to the welfare fund of the employees. Similarly, a profit of ₹400 is made on each economy ticket, out of which 25% will go for the improvement of facilities provided. फिर आगे, in both cases, the remaining profit goes to airlines fund. The airline reserves at least 20 tickets for executive class. However,
at least 4 times as many passengers prefer to travel by economy class than by the executive class. Determine how many tickets of each type must be sold in order to maximize the net profit of the airline and make above as an LPP and solve graphical. करें? Ready? लिखो, let number of passengers of executive class is equals to x and number of passengers of economy class is equals to y. ठीक है? अच्छा, एक एग्जीक्यूटिव क्लास के टिकट के बिकने से प्रॉफिट कितने का आएगा? अच्छा, 500 हमको दिख रहा है, नेट प्रॉफिट कितने का आएगा? 400। रीजन क्या है कि 500 का प्रॉफिट तो आया, उसमें से जो 20% है, 20% कितना है उसका? 100 रुपए। वो 100 रुपए कहां चला गया? वेलफेयर फंड में। तो कंपनी के फंड में प्रॉफिट के नाम पे कितना गया? 400। ठीक है। और सिमिलरली अगर आप मान लो कि इकोनॉमी क्लास के टिकट को देखोगे तो बिका तो वो 400 के प्रॉफिट में, लेकिन उसका 25% यानी कि फिर से 100 रुपए वो चला गया मान लो कि इंप्रूवमेंट ऑफ फैसिलिटीज में। तो कंपनी के फंड में बेसिकली कितना गया? 300। तो लिखो z इक्वल्स टू क्या? z इक्वल्स टू मेरे विचार में 400x प्लस 300y। चलेगा? पक्का? अब आप आ जाओ यहाँ पे, टोटल कितना पैसेंजर है आपके पास? 200। तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 200। एक एक करके सुनते जाए। फिर आपको बोला है कि कम से कम 20 सीट तो एग्जीक्यूटिव वाले का ही होगा, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20। चलेगा? फिर एक बात बोला है, ये वाला बात थोड़ा सा ध्यान से सोचना होगा आपको। एटलीस्ट 4 times as many passengers prefer to travel by economy class than by the executive class। मतलब इकोनॉमी से जितना पैसेंजर जाता है वो एग्जीक्यूटिव से जाने वाले पैसेंजर के कम से कम 4 टाइम्स होता है। कम से कम 4 टाइम्स होता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है? तो क्या इंटरप्रिटेशन होगा इसके? हमारा इकोनॉमी कौन? ये, इसका वैल्यू। हमारा एग्जीक्यूटिव कौन? ये, इसके 4 टाइम्स से ज्यादा या बराबर हो सकता। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? एटलीस्ट 4 times as many passengers prefer to travel by economy class than by executive class। कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो। एक तो 4 का फैक्टर लगाना है, वो तो हमको समझ में आ रहा है, पर एटलीस्ट बोला तो मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू का ही सिंबल रहेगा। बाकी खुद से सोच के देखो, एग्जीक्यूटिव का टिकट महंगा आता है और इकोनॉमी का टिकट सस्ता आता है, तो कौन से ज्यादा कस्टमर ट्रेवल करेगा? इकोनॉमी से। तो इकोनॉमी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एग्जीक्यूटिव का वैल्यू। उल्टा तो हो ही नहीं सकता। आया बात समझ? चलेगा? अच्छा, इन दोनों को कंबाइन करने से एक और इनइक्वालिटी बन सकता है। वो बनाना वैसे जरूरी नहीं है, कुछ बुक्स में वो बनाया हुआ रहता है, कुछ में नहीं बनाया हुआ रहता है, अपन लेकिन बना लेते हैं, कोई खास बात। एक्स का वैल्यू 20 के उसके ऊपर होना चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स कितना हो सकता है? 20। वो यहां डालोगे तो वाई का मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा? 80। और ऊपर जाने से वाई भी 80 के ऊपर चला जाएगा। तो इन दोनों को कंबाइन करके मैं एक और नया इनइक्वालिटी इमेजिन कर सकता हूं कि वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 80। बाकी जो अपना ट्रेडिशनल इनइक्वालिटी है दो टू वो भी ले लो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका ओवरऑल सारा का सारा कंस्ट्रेंट का सिचुएशन। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलेगा? इसमें ये वाले कंस्ट्रेंट पे आप लोग स्टार लगा दो। इसका प्लॉटिंग का तरीका बहुत डिफरेंट हो, बाकी सारा तो सॉर्टेड है, इतना टफ नहीं है। ठीक है? डाउट? अच्छा, अब थोड़ा प्लॉटिंग का कार्यक्रम करें। प्लॉटिंग करने के लिए देखो आप, मैं यहां एक बार लिखता जाता हूं। फर्स्ट वाला का क्या हो जाएगा बताओ? x प्लस वाई इक्वल्स टू 200। सो x बाई 200 प्लस y बाई 200 इज इक्वल्स टू 1। इससे प्लॉटिंग होगा इसका। इसके लिए हो जाएगा आई थिंक x इक्वल्स टू 20। इसके लिए हो जाएगा आई थिंक y, ये अलग ही लिख देता हूं, y इज इक्वल्स टू कितना? 4x। इसके लिए हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 80 और इसके लिए x इक्वल्स टू 0। तो ये तो बेसिकली y एक्सिस ही हो गया, और इसके लिए y इक्वल्स टू 0, तो ये बेसिकली कौन हो गया? x एक्सिस। इतना लोग काम को प्लॉटिंग कर। ठीक है? प्लॉटिंग में एज यू कैन सी कि x के नीचे वाला नंबर क्या है? 200 और y के नीचे वाला नंबर क्या है? 200। तो स्केल हमको थोड़ा सा मैग्नीफाइड वे में ही लेना पड़ेगा। ठीक है? अब एक बार आप लोग कुछ लिखो, एक मत, हाँ थोड़ा सा मेरे को बना लेने दो, अच्छे से देखो।
ये मान लो कि आपका वाई एक्सिस, ठीक है, और ये मान लो कि आपका एक्स एक्सिस। प्लॉटिंग में हम जानबूझ के जो है, सिंस हमको 200 तक जाना है, तो मैं 20-20 करके प्लॉट करने का सोच रहा हूँ। 20, नेक्स्ट वाला 40, नेक्स्ट वाला 60, 80, और बोलूं 100, 120, 140, 160, 180 और 200। आगे भी जा सकते हैं, 220 ले लो, उस टाइप से। और यहां पे भी वही होगा, बोलो 20, फिर 40, फिर 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 एंड सो। अब एक एक करके हम प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं। पहला वाला कहां कहां से पास होना चाहिए? 200 और 200 से शायद ना। देखो ऐसा कुछ चलेगा मेरे ख्याल में। सेकेंड वाला क्या है आपको, ये प्लॉट कर लिया हमने। सेकेंड है आपका x इक्वल्स टू 20। इसका मतलब क्या होगा? अ लाइन पैरेलल विथ y एक्सिस, ठीक है। x का कांस्टेंट वैल्यू कितना होना चाहिए? 20। तो ये मेरे ख्याल में हो जाएगा आपका ये वाला line, जो 20 से पास कर रहा हूं। देखो चलेगा। नेक्स्ट है आपके लिए y इक्वल्स टू 4x। इसको थोड़ा रुक के प्लॉट करेंगे। हाँ, नेक्स्ट आप फोकस करो y इक्वल्स टू 80 पे। तो y इक्वल्स टू 80 वाला लाइन मेरे ख्याल में अलाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा। देखो तो क्लियर है क्या? चलेगा। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, ये दोनों तो शायद हो ही गया प्लॉट, y एक्सिस और x एक्सिस, इनका तो कोई टेंशन नहीं है। इनको थोड़ा मार्क वार्क भी कर देता हूँ कौन क्या है। ये है आपके लिए x प्लस वाई इक्वल्स टू 200, ये है आपके लिए x इक्वल्स टू 20, ये है आपका y इक्वल्स टू 80, ये है आपका y इक्वल्स टू 0, और ये है आपका x इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आखिरी आदमी बच गया आपका कौन, y इज इक्वल्स टू 4x। अब y इक्वल्स टू 4x के लिए थोड़ा ध्यान से समझो। y इक्वल्स टू 4x का प्रॉब्लम क्या है ना, कि जैसे सपोज करो कि ये जो हमारा फॉर्मेट था एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। ये आप तभी क्रिएट कर सकते हैं जब आपके पास में ऐसे फॉर्मेट का कोई सामान हो, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी के टाइप। तब आप सी को धक्का मारेंगे इस तरफ, कट वट के कुछ अपना सेचुरेट हो जाएगा, और यहां पर आपको क्या मिल जाएगा? 1। लेकिन सपोज करो कि आपका इक्वेशन अगर ऐसा है कि जिसमें बस ए एक्स प्लस बी वाई है, सी है ही नहीं, उसकी जगह 0। फॉर एग्जाम्पल इसको देखो आप, इसमें मान लो कि इसको अगर आप शिफ्ट कर देते हो तो y माइनस 4x इक्वल्स टू तो 0 हो गया ना। आया बात समझ? तो इसमें तो डिवाइड करके इसको 1 बना ही नहीं पाएंगे। तो ये जो तरीका है हमारा कि इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो फिर फटाक से प्लॉट कर लो, वो आइडिया इस टाइप के सिचुएशन में वर्क नहीं करेगा। इफ योर इक्वेशन लाइक दिस इक्वेशन, इसमें x भी है y भी है और नंबर फ्री फॉर्म x एंड y भी है, तो इसको यू कैन कन्वर्ट इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड यू कैन प्लॉट इट। अगर खाली x ही है और नंबर है तो ठीक है, वो तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा। अगर खाली y है और नंबर है तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा। लेकिन अगर खाली x और y है, नंबर वाला पार्ट नहीं है, यदि अकेला नंबर वाला पार्ट, तो फिर वो इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ऐसे टाइप को इक्वेशंस को प्लॉट करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा डब्बा, जो बेसिक फंडामेंटल तरीका है प्लॉटिंग का। कि आप एक बॉक्स बना लो, बॉक्स के अंदर में आप x लिखो, y लिखो, और 2 पॉइंट विल बी सफिशिएंट टू प्लॉट, ठीक है ना। अब आपको 2 ऐसा पॉइंट इमेजिन करना है जिसको आप यहां डालेंगे, और जो इस वाले ग्राफ में प्लॉटिंग भी जिसका इजीली हो जाए। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दिए, बोलोगे कि सर x की जगह पे 1 डाल दीजिए, y की जगह पे कितना आ जाएगा? 4। अब मैं 1,4 ढूंढूंगा कहां पे? यहाँ पे। आया बात समझ? आप बोलोगे सर x की जगह 2 डाल दीजिए, y की जगह 8 आ जाएगा, बात तो ठीक है। ढूंढेंगे कैसे उसको? तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा कि भाई ढंग का पॉइंट डालो। सजेस्टेड ये रहेगा कि इफ एवर यू आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ इक्वेशन,
जिसमें कांस्टेंट नहीं है आपके पास में, एक्स वाला पार्ट है और वाई वाला पार्ट है, कांस्टेंट वाला पार्ट नहीं है, तो आप आंख बंद करके एक पॉइंट तो 0,0 ले सकते। सोचो, जब डालोगे 0 0 तो एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस हो ही रहा होगा पक्का। इस टाइप की सिचुएशन में एक सबसे फेवरेट पॉइंट कौन सा हो जाएगा आपका, 0,0। तो एक तो आप ले लो 0 और ये क्या आ जाएगा 0। दूसरा पॉइंट जो है थोड़ा सा अपना ग्राफ ढंग से देख लो और फिर आपको पता चल जाएगा एक्स का कौन सा वैल्यू इजीली प्लॉटेबल है। डाल के देखो वाई का क्या आ रहा है 80। आपको लग रहा है कि प्लॉटेबल हो जाएगा वाई इक्वल्स टू 80 एकदम आराम से, इसीलिए हम जानबूझ के क्या ले लेंगे बताओ, 20 और 80 चलेगा। क्लियर मेरे ख्याल में। कोई भी ऐसा पॉइंट चूज मत करना जिसको बाद में प्लॉट करना आपके लिए टफ हो जाए, ठीक है। अब आपका पॉइंट्स क्या क्या है सोचो तो एक बार। मेरे ख्याल में एक तो 0 0 ये वाला और एक मेरे ख्याल में यही वाला, ठीक है। तो अब इन लोग दोनों से पास होने वाला एक लाइन चाहिए आप, वो आप बना लो। सब ले लिया क्या, ऑरेंज बाकी, लो देख, ध्यान से देखना। ऐसा कुछ होगा क्या, देखो तो, ठीक है। और ये लाइन है आपका, इसका इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू 4x। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। तो अभी प्लॉटिंग हम लोग का खत्म। अब हमको क्या करना है कि सबका रेस्पेक्टिव पहले एरिया देख लेते हैं और लास्ट में फिर सबका कॉमन एरिया डिसाइड करेंगे। तो ग्रीन वाले का इक्वेशन है मेरे ख्याल में x प्लस वाई इक्वल्स टू 200। ये बेचारा खुद तो 0 0 से पास हो नहीं रहा है, तो 0 0 को डाल के एरिया का टेस्टिंग हो सकता है। तो 0 0 आप इसके इनइक्वालिटी में डालो, इसका इनइक्वालिटी ये वाला था, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल्स टू 200, ट्रू या फॉल्स, ट्रू। तो ग्रीन वाले लाइन के कॉन्टेक्स्ट में आपका जो एरिया है वो मेरे ख्याल में ये नीचे वाला पार्ट हो जाएगा, चलेगा। फिर देखो ये पिंक वाला लाइन है x इक्वल्स टू 20 का लाइन, और x इक्वल्स टू 20 से एसोसिएटेड जो इनइक्वालिटी है वो बोलता है कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 होना चाहिए। तब आप इस फोटो को देखिए, ये अगर 20 का लाइन है, आप खुद जज कीजिए कि ग्रेटर देन 20 किस तरफ होगा, राइट की लेफ्ट, राइट साइड में होगा। तो 20 के कॉन्टेक्स्ट में आपको उस तरफ वाला एरिया चाहिए। नेक्स्ट आप आ जाओ इस व्हाइट वाले लाइन y इक्वल्स टू 80 पे, इसका इनइक्वालिटी देखोगे तो ये इनइक्वालिटी है इसका y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80। तो ये वाला y इक्वल्स टू 80 का लाइन हो गया। आपको 80 से ज्यादा चाहिए तो ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, ऊपर आएगा। ये देखो 80 से ऊपर 100 120 वगैरह वगैरह, इसका एरिया ऊपर की तरफ। फिर बचता है ये ऑरेंज वाला लाइन। ऑरेंज वाला लाइन थोड़ा स्पेशल है, स्पेशल क्यों है देखो, ये खुद 0 0 से पास हो, तो 0 0 के हेल्प से इसका एरिया डिसाइड करने का काम हम नहीं कर सकते। तो आई विल हैव टू टेक अ पॉइंट जहां से ये पास नहीं कर रहा, ठीक है। अब कोई भी एक ऐसा पॉइंट ले लो, मेरे पास में दो सजेशन है, आइदर यू कैन गो फॉर दिस पॉइंट, ये वाले से तो पास नहीं कर रहा ना वो, और इसका कोऑर्डिनेट भी मैं अच्छे से जानता हूं 20,0, और यू कैन ऑल्सो गो फॉर दिस पॉइंट, उससे भी ऑरेंज वाला पास नहीं कर रहा है, कोऑर्डिनेट में अच्छे से जानता हूँ 0,20। मान लो कि हम इसी से करते हैं काम, किससे, 20,0 से। तो उसकी इनइक्वालिटी में डालो, उसका इनइक्वालिटी हो गया आपके कौन सा, ये वाला, ये है ना आपका इनइक्वालिटी पॉइंट। आपने क्या चूज करा है, 20,0, तो y की जगह पर 0 और x की जगह पर 20, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 80, ट्रू फॉल्स, फॉल्स। तो इस लाइन के रेस्पेक्ट में जिधर वो 20,0 था वो एरिया नहीं चाहिए आपको दूसरा वाला एरिया चाहिए। तो क्या हो जाएगा बताओ, मेरे ख्याल में इस ऑरेंज वाले के लेफ्ट साइड। सारा मेहनत मशक्कत और डिस्कशन करने के बाद ये डिसाइड हुआ कि ये छोटू सा जो एरिया है ये आपका रिक्वायर्ड एरिया, चलेगा। अब 3 पॉइंट है इसमें, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। इन तीनों का हमको कोऑर्डिनेट चाहिए होगा ए बी और सी, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट मेरे ख्याल में हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, कितना, मेरे ख्याल में 20,80। अब यहां सर देखो एक बार बोर्ड पे, एक दो बात है थोड़ा समझो इसको। देखना, जो बी पॉइंट है उस पे पहले बात कर रहा हूं मैं। तो बी पॉइंट पे मेरे ख्याल में इट इज इंटरसेक्शन ऑफ दिस ऑरेंज लाइन एंड दिस ग्रीन लाइन। डोंट ट्रस्ट ग्राफ, आप सॉल्व करने का प्लान करो, है ना। सो दिस पॉइंट बी, अगेन आई एम सेइंग, इट इज इंटरसेक्शन ऑफ ऑरेंज एंड ग्रीन। ग्रीन वाले का इक्वेशन क्या, x प्लस वाई इक्वल्स टू 200। ऑरेंज वाले का इक्वेशन क्या, y इक्वल्स टू 4x। तो इसको और इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा वही बी पॉइंट है। आप एक सेकंड, तो y इक्वल्स टू 4x अगर इसमें बिठाते हो आप, ठीक है ना, तो क्या मिलेगा आपको बताओ,
x प्लस 4x इक्वल्स टू 200 यानी कि 5x इक्वल्स टू 200 यानी कि x इक्वल्स टू 40 और x इक्वल्स टू 40 इसमें डाल दोगे तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 160। ये इसमें भी डाल दोगे तो भी y इक्वल्स टू 160। ठीक है, और ये सॉल्विंग शो करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये आप रफ में कर सकते हैं खुद से। तो b का कोऑर्डिनेट अल्टीमेटली कितना है आपको बताओ, 40 का 160। समाव ये पता होना जरूरी है, कहां से आया कैसे आया वो इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, सी का कोऑर्डिनेट देखो, आप पहले तो ये जज करो कि सी है कौन। तो यू विल फाइंड कि सी इज इंटरसेक्शन ऑफ द पिंक लाइन एंड द ग्रीन लाइन। पिंक लाइन में तो पता ही है कि x इक्वल्स टू क्या होगा 20 और ग्रीन लाइन में क्या होगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 200। x इक्वल्स टू 20 इसमें पुट कर दो, x का वैल्यू 20, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 180। ठीक है, तो लिखो सी में आ जाएगा मेरे ख्याल में 20 कॉमा 180। तो ये हो गया आपको एक तरीके से क्या कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, अब इसको एक एक करके आप z में डालो। बताओ तुम पहले वाले में क्या आएगा z का वैल्यू, ये कैलकुलेट कर लो एक साथ बता देना। अच्छा वैल्यूज बताओ तो एक बार, पहले वाले में 32,000, सेकेंड वाले में 64,000 और थर्ड वाले में 62,000। आपको मैक्सिमम चाहिए था, वो किस में आ रहा है 64 बी में। तो लिखो देयरफॉर द एयरलाइंस मस्ट सेल, द एयरलाइंस मस्ट सेल 40 tickets of executive class and 160 tickets of economy class, 40 tickets of executive class and 160 tickets of economy class to realize a maximum profit of 64,000, to realize a maximum profit of 64,000। क्लियर मेरे ख्याल में, डन। एक आखिरी क्वेश्चन आज के लिए, वैसे चैप्टर खत्म नहीं हो रहा है, अगले क्लास में आधा क्लास पढ़ना होगा हम लोगों को। इसको आप प्लॉट करो तो खुद से फटाफट, मतलब पढ़ो प्लॉटिंग वगैरह करो फिर डिस्कस करो। चलो आप तो कर रहे हैं इसको, यहीं पे कर लेता हूं। इनइक्वालिटीज आपका होगा मेरे ख्याल में, मतलब पहले इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लो, 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 15। सो x बाई 5 प्लस y बाई 3 इक्वल्स टू 1। दूसरा आपका हो जाएगा 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। सो x बाई 2 प्लस y बाई 5 इज इक्वल्स टू 1। फिर एक x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। तो ये तो हो गया आपका y एक्सिस और ये हो गया आपका x एक्सिस। दे आर ऑलरेडी प्लॉटेड, इनका टेंशन नहीं है। 5 3 2 तो छोटा ही है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। पहला मेरे को चाहिए x में 5 और y में 3, तो 1 2 3 4 5 यहाँ और 3 1 2 3 यहाँ। ये लाइन कुछ ऐसा आ जाएगा। देखो ठीक है, और अगला लाइन कहाँ आ जाएगा बताओ, x में 2 और y में 5। मेरे ख्याल में x में 2 y में 5, 3 2 5। देखो तो ऐसा, ठीक है, और फिर बाकी ये लोग दोनों प्लॉटेड है ही। एरिया का अगर आप चेक करोगे तो 0 0 से कोई भी पास नहीं कर रहा, सारे इनइक्वालिटी में आप 0 0 डाल के चेक कर सकते हो, और करोगे तो 0 0 इसको भी सेटिस्फाई कर देगा, इसको भी कर देगा। तो दोनों का एरिया आपके ओरिजिन के तरफ वाला ही एरिया होगा, ये वाला और ये वाला। तो अल्टीमेटली आपका फिजिबल रीजन तो ये वाला आएगा। ये हो गया ओ, ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, ओ ए और सी का कोऑर्डिनेट तो डायरेक्टली निकल जाएगा, कॉर्नर पॉइंट्स। ओ विल बी 0 0, ए विल बी मेरे ख्याल में कितना 2 0,
सी विल बी 0,5 और बी कितना निकालो एक बार। बी जो है वो इन दोनों का इंटरसेक्शन है, तो सॉल्व करके निकलेगा। गलत बोल रहा हूँ क्या शायद? अच्छा हाँ, 0,3 हो। बी निकाल के बताओ सॉल्व करके। बी के लिए देखो क्या कर सकते हो, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, मान लो कि 5 से, तो ये हो जाएगा 15x प्लस 25y इज इक्वल्स टू 75, और इसको मल्टीप्लाई कर लो आप 3 से, तो अगेन 15x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 30। सॉल्व करने पे नेगेटिव 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 ये कट गया शायद, यहां से आएगा आपके पास में कितना, 19y इज इक्वल्स टू आई थिंक 40, तो y इज इक्वल्स टू 40/19, अच्छा सॉरी 45, 45/19, और x कितना आ रहा है, x मेरे ख्याल में 20/19 ऐसा कुछ आता है, चेक करो एक बार। ये डाल देता हूँ, इसी में डाल दो, मान लो कि 3x प्लस 5 इंटू 45/19 इज इक्वल्स टू 15, सो 3 प्लस ये कितना हो जाएगा, 225/19 इक्वल्स टू 15, सो 3x इज इक्वल्स टू 15 माइनस 255, अच्छा 25 है, सॉरी क्या कर रहा हूँ, 225/19, ये शायद से 285 आता, माइनस 225/19 कितना आ जाएगा, 60 आएगा क्या? हाँ ठीक है, तो 3x इक्वल्स टू 60/19, ठीक ही सोच रहा था, इधर 20 आएगा, x इक्वल्स टू 20/19, तो बहुत ही गंदा सा पॉइंट है 20/19, 45/19। अब कुछ इंटरेस्टिंग होगा, z का वैल्यू निकालो, तो 0 0 पे कितना आ जाएगा, 0 ही रहेगा, a पे कितना आएगा 10, b पे आप ध्यान से चेक करो, ये भी 10 ही आना चाहिए, और c पे मेरे ख्याल में 3 है ना, तो 6, ये दोनों 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले वेरीफाई कर, ये तो 10 आ ही रहा है, इसको भी चेक करो आप एक बार। अच्छा देखो यहां देखो, तो o पे क्या आया आपका 0, ए पे आया 10, बी पे आया 10, सी पे आया 6, और आप क्या ढूंढ रहे थे, मैक्सिमम, तो 10 तो मैक्सिमम है इस चार्ट के हिसाब से, और मैक्सिमम दो दो पॉइंट पे आ रहा है, आया बात समझ। अब ये बहुत ही यूनिक सिचुएशन, और ये चीज आपको आज के बाद में याद रखें, अगर कभी भी कॉर्नर पॉइंट ढूंढ के z का वैल्यू सॉल्व करके आप मान लो कि मैक्सिमम के लिए खोज रहे थे, और आपको दो वर्टेक्स के पॉइंट पे सेम मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए, उस टाइम पर क्या होता है कि इन दोनों पॉइंट को आपको देखना होगा, जैसे यहां पर किस पे आपका सेम आंसर आया है, ए और बी पे ना, दैट मीन्स कि ए से बी के बीच का जितना पॉइंट होगा ना, सब पे मैक्सिमम आए, अगर दो पॉइंट पे मैक्सिमम आ गया, मतलब उस लाइन को जोड़ने वाला जितना पॉइंट होगा, उन सारे पॉइंट्स पे आपका आंसर क्या आएगा, मैक्सिमम। तो इसमें हमारा कंक्लूजन होगा कि द मैक्सिमम वैल्यू विल एग्जिस्ट एट ए कॉमा बी एंड ऑल द पॉइंट्स ज्वाइनिंग ए एंड बी, ठीक है, लिखो, द मैक्सिमम वैल्यू विल बी, द मैक्सिमम वैल्यू विल बी, वैल्यू का आंसर तो आया है 10, विल बी 10, एंड it will it will occur at a comma b, and all the points on the line segment joining a and b, on the line segment joining a and b, ठीक है। तो ये याद रखना कि अगर मान लो कि दो सोल्यूशन आया तो फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा, क्योंकि अगर दो पॉइंट पे सेम आंसर आ गया और वही अगर मैक्सिमम है
तो उसको जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट के सारे पॉइंट पे मैक्सिमम ही आए। ठीक है, चलो आज के लिए इतना।